नमस्कार। पूर्णचंद्र कांडपाल आज एपिसोड नंबर 732 लेके आपके सामने उपस्थित हूँ। 732 के इस एपिसोड में मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कि सांची चल रही है बुलंदी की ओर। सांची मीन्स सत्यता। हाँ, इसके और भी माने होते हैं, आप देखिएगा, आगे एपिसोड में देखिएगा। मैं अक्सर बच्चों की बात करता हूँ, बच्चों के मनोबल को बढ़ाने की बातें करता हूँ और बच्चों में जन जागृति के लिए मैंने कई एपिसोड बनाए भी हैं। तो राष्ट्रीय पर्व जैसे 15 अगस्त है, 26 जनवरी है, 2 अक्टूबर है या कोई और उत्सव है, कोई त्यौहार है, तब भी मैं बच्चों की बातें करता हूँ। तो और बच्चों को मौका देख करके मंच पर बुलाता हूँ और उनके साथ देशभक्ति के गीत गाने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करता हूँ और क्विज कॉन्टेस्ट में करता हूँ और क्विज के लिए जेब में मैं पेन ले जाता हूँ। जो बच्चा प्रथम आता है उसको एक पेन देता हूँ ताकि उसका मोरल बना रहे। उद्देश्य मेरा ये होता है कि बच्चों में हमें देश प्रेम की और सामान्य ज्ञान को बढ़ाने की एक प्रवृत्ति हमें डालनी होती है। साथ ही मैं उन्हें समय प्रबंधन की बात करता हूँ, संतुलित आहार की बात करता हूँ और घर के काम में हाथ बटाने की भी चर्चा करता हूँ। और यही सब कुछ मैंने अपनी पुस्तक बचपन की बुनियाद में भी कहा है, जिस किताब को 2007-2008 में हिंदी अकेडमी दिल्ली सरकार से सम्मानित भी किया गया, पुरस्कृत किया गया है। और आज आप मिलिए सांची जोशी से। सांची जोशी मेरे एक दोस्त की बेटी हैं और वो क्या कह रही हैं स्वयं उनके मुंह से सुनिए, वही आपको बताएंगी कि सांची जोशी कौन है। धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार, मैं सांची जोशी आज आप सभी के साथ अपना एक अनुभव साझा करना चाहती हूँ। जैसा कि हम सब जानते हैं कि कोई सफलता प्राप्त करने पर हमें पुरस्कार प्राप्त होता है, लेकिन उस पुरस्कार का महत्व क्या है, हमें यह समझना आवश्यक है। रविवार 10 नवंबर 2024 को मुझे अर्धवार्षिक परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने पर प्रख्यात लेखक श्री पूरनचंद्र कांडपाल जी ने पुरस्कार प्रदान किया। इस पुरस्कार को प्राप्त करके मुझे बहुत अच्छी अनुभूति हुई और मुझे भविष्य में भी मेहनत करने और अच्छे अंक लाने का प्रोत्साहन मिला। यह मेरे लिए बहुत गर्व की बात है और एक यादगार क्षण भी। अंत में मैं श्री पूरनचंद्र कांडपाल जी को कविता के साथ मैं उनका हृदय से धन्यवाद करना चाहती हूँ। शब्दों की माला बनाती है कविता, दिल के उफान को बताती है कविता, सोए हाकिम को जगाती है कविता, आसन पर बैठों को हिलाती है कविता, बेगानों को अपना बनाती है कविता, अपनों को एहसास कराती है कविता, अपने गिरंबा दिखाती है कविता, आदमी को इंसान बनाती है कविता, राष्ट्र की धुन हुकारती है कविता, वीरों का शौर्य फुकारती है कविता, शहीदों की स्मृति जगाती है कविता, उलझन दिलों की को सुलझाती है कविता। धन्यवाद। अब मैं आप सभी के सामने पूरनचंद्र कांडपाल जी की एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है राष्ट्र वंदना। आओ हम सब मिलकर करो राष्ट्र की वंदना, राष्ट्र जन है प्यार करनो ये की आराधना, देश की बात हो, देश की याद हो, देश का गुणगान हो, देश की पीर हो, देश का ध्यान हो, देश की जय जयकार हो, त्याग तपस्या देश अगली जीत, देश की उपासना। आओ हम सब मिलकर करो राष्ट्र की वंदना, हम आपस में मिलकर यह हम संस्कार हो, देश राष्ट्र मातृभूमिया सब धर्मों का सम्मान हो, देश की शान में मैं मचू ये बनो अवधारणा। आओ हम सब मिलकर करो राष्ट्र की वंदना, देश की प्रीत हो, देशा गीत हो, देश पर अभिमान हो, देश पर जो है शहीद याद उन्हें बलिदान हो, राष्ट्र संपत्ति अपनी संपत्ति वह यह हमारी भावना। आओ हम सब मिलकर करो राष्ट्र की वंदना, देशक सिपाही हमारे जो बॉर्डर में तैनात छी, धन उनरी बहादुर धन उन जज्बात छी, उनाल जी हमारे मन में बनिए रो सद्भावना। आओ हम सब मिलकर करो राष्ट्र की वंदना, आओ हम सब मिलकर करो राष्ट्र की वंदना, आओ हम सब मिलकर करो राष्ट्र की वंदना। धन्यवाद।
सांची जोशी कक्षा 6 की बालिका हैं, पढ़ती हैं, कुशाग्र बुद्धि रखती हैं और उनमें जिज्ञासा है और आपने उनको सुन लिया। मैंने उनके बारे में आपको बता दिया। सांची जोशी किस बुलंदी की ओर जा रही है ये तो वक्त ही बताएगा। धन्यवाद, नमस्कार। देखते रहिएगा मेरे जन जागृति वीडियो। नमस्कार।